In today's video, I'm going to point out important and previously asked questions of BHIC 101 History of India 1. सिंपली इस वीडियो में आपको BHIC 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और जो प्रीवियसली आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशंस में वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहाँ पे फाइंड करने हैं वो भी बताऊंगी, और ये मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर और चैप्टर नंबर के साथ बताऊंगी। ये सारी जो पैराग्राफ, पेज नंबर और चैप्टर रिलेटेड डिटेल्स होंगी ये रिगार्डिंग उस बुक के हैं जो इग्नू प्रोवाइड करती है फॉर द स्पेसिफिक बुक। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज explain the significance of literary sources in the reconstruction of the history of ancient India with the special reference to Jain and Buddhist literature। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है जो कि पैराग्राफ नंबर 1.5 से लेकर के ये पैराग्राफ नंबर 1.5 में मिलेगा और इसका जो पेज नंबर है वो है 23 to 29। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलियोलिथिक? राइट एन एसे ऑन पैलियोलिथिक आर्ट एंड प्रैक्टिसेस। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ नंबर 2.5 to 2.9 में मिलेगा। एक्चुअली पैलियोलिथिक पे बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको ब्रीफली पढ़ना, ऊपर ऊपर से टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। अब इसका जो पेज नंबर है वो है 39 to 54। राइट एन एसे ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशंट इंडिया। ये चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है। ये आपको पेज नंबर 326 to 333 में मिलेगा। पैराग्राफ नंबर इसका 18.5 है। डिस्क्राइब द मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये आपको चैप्टर नंबर 17 में मिलेगा। इसका पैराग्राफ नंबर है 17.5 और इसका जो पेज नंबर है वो है 307 to 313। Write a note of the growth and principles and expansion of Buddhism in ancient India। ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। पैराग्राफ नंबर इज 12.4 to 11 to 217। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ऑन हरप्पन क्राफ्ट्स, प्री वैदिक रिलीजन। अब जैसे हरप्पन क्राफ्ट्स जो है ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 के पैराग्राफ नंबर 6.5 में आपको मिलेगा और पेज नंबर होगा इसका 122 to 126। सेकेंड इज प्री वैदिक रिलीजन। प्री वैदिक रिलीजन जो है ये चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। ये पैराग्राफ नंबर 8.7 में मिलेगा और इसका जो पेज नंबर है वो है 156 to 157। इसके अलावा प्री वैदिक रिलीजन के बारे में चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कशन किया हुआ है जो कि पैराग्राफ नंबर 9.6 में है। नेक्स्ट इज इंडियन फिलॉसफी एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 18 में। 18.2 इज़ द पैराग्राफ नंबर एंड पेज नंबर्स आर 321 to 322। सप्तंग थ्योरी। सप्तंग थ्योरी चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है जो कि आपको मिलता है 286 to 288 पेज नंबर में और ये पैराग्राफ नंबर 16.2 में मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द एक्सटेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। 6.3 इज़ द पैराग्राफ नंबर एंड जो स्पेसिफाइड पेज नंबर है वो है 116। इसके अलावा जो इसका एक्सटेंट है इस क्वेश्चन का वो 6.4 में भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको उस पैराग्राफ को भी देखना पड़ेगा और उसका पेज नंबर है 117 to 120। Next question is discuss the characteristic of economy and society of early Vedic Rigvedic era। ये जो क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा और पैराग्राफ जो है इसके लिए वो है 8.4 और 8.5। इसके अलावा जो पेज नंबर है वो 153 to 155 तक है। थ्रो लाइट ऑन इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ड्यूरिंग 6th century BCE। ये क्वेश्चन हाफ पहले भी एक बार आ चुका है। एज अ फॉर्म आपको डिस्कस करना था बुद्धिज़्म के बारे में, बट यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो बुद्धिज़्म वाला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप जैनिज़्म के लिए देख सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है और ये आपको 12.5 पैराग्राफ नंबर में मिलेगा एंड द पेज नंबर इज़ 217 to 220।
राइट एन एसे ऑन मेडिसिन इन एंशंट इंडिया, ये चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 330 में मिलता है। पैराग्राफ नंबर इसका है 18.5.4। एग्जामिन द पोजिशन ऑफ वुमेन इन अर्ली इंडिया, ये आपको चैप्टर नंबर 19 में मिलेगा। ये 19.4 का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये पेज नंबर 339 to 344 में मिलेगा। नेक्स्ट आर सम शॉर्ट नोट्स ऑन अशोकास धम्मा, ये आपको चैप्टर नंबर 17 में मिलेगा। पैराग्राफ नंबर इज 17.4.3। पेज नंबर्स आर 304 to 305। नेक्स्ट इज आर्यन इंडिके, ये आपको 14.4 में मिलता है। पैराग्राफ नंबर है इसका 14.4, चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है ये। और ये पेज नंबर आपको 256 to 257 में मिल जाता है। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीजोलिथिक कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू माइक्रोलिथ्स, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो माइक्रोलिथ्स हैं ये डायरेक्टली कोई हेडिंग के साथ पैराग्राफ के साथ नहीं दिया हुआ है, ये इसी में छुपा हुआ है। इसी में आपको इसका माइक्रोलिथ्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये पेज नंबर 55 to 60 में मिल जाएगा आपको। 2.10 इज़ द पैराग्राफ नंबर। नेक्स्ट इज़ व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर हरप्पन कल्चर, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको एग्जैक्टली 3 चैप्टर्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे अच्छे से, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टार्टिंग के हैं चैप्टर्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली टॉपिक तो नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप इस क्वेश्चन को गूगल कर लो, आराम से आपको गूगल पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ आपको फिर से शॉर्ट नोट्स लिखने हैं लेटर वैदिक पीरियड पे। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। आपको वो चैप्टर गो थ्रू थोड़ा करना पड़ेगा या इसको भी आप गूगल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये टॉपिक आपको अवेलेबल नहीं है बुक में। बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर, आई एम ओनली प्रोवाइडिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रेफरेंस कि आप इसको बुक में कहाँ फाइंड कर सकते हो। आई डोंट हैव मच टाइम अभी कि मैं इतना आपको आंसर्स प्रोवाइड कर सकूं, तो इन फ्यूचर अगर मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड आंसर्स टू, बट फॉर राइट नाउ एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन, तो important questions are there for you. Next is Alexander's invasion of India. अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएगा। अगेन एग्जैक्टली ये आंसर नहीं है वहाँ पे, इवन जो बुक में चेक योर प्रोग्रेस वाला जो सेक्शन है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन वहीं से है और उसके लिए भी जो आंसर्स बुक में दिए होते हैं वो 14.6 से ही बिलोंग करते हैं। तो हेडिंग आपको शायद सेम ना लगे, बट आंसर आपको उसमें इसका मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। 14.6 इज़ द पैराग्राफ नंबर एंड पेज नंबर्स आर 258 to 259. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द एटीट्यूड्स ऑफ एंशिएंट इंडियंस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है। 18.5 इज़ द पैराग्राफ नंबर। 326 to 332 इज़ द पेज नंबर। नेक्स्ट आपको अगेन शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जनपदास एंड महाजनपदास। ये आपको चैप्टर नंबर 13 में मिल जाएगा और जो पेज नंबर है वो है 331 to 231 to 236। ये आपको पैराग्राफ नंबर 13.3 में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ मौर्यन इकोनॉमी। ये चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है और ये आपको 16.5 पैराग्राफ नंबर और पेज नंबर 284 to 285 में मिल जाएगा। How do you define the mature Harappan period? Discuss its chief characteristics with reference to any two sites. 6.2 chapter number is 6, paragraph number is 6.2 और पेज नंबर इसका 11115 है। इसके अलावा 6.2 में आपको मैच्योर हरप्पन पीरियड के बारे में मिलेगा और 6.4 पैराग्राफ नंबर में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रेफरेंस टू एनी टू साइट्स। यहाँ पे बहुत सारे साइट्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो बहुत सारे साइट्स हैं, कोई भी पसंद करके उसके हिसाब से 2 साइट के हिसाब से रेफरेंस अपना पढ़ लीजिएगा। और इसका जो पेज नंबर है वो है 117 to 119। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मेसोलिथिक आर्ट, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलता है। 3.3.1
is the page number, paragraph number and the page numbers are 70 to 71. Geographic extent of Harappan civilization. ये जो क्वेश्चन है ये आपको 6.4 में मिल सकता है चैप्टर नंबर 6 के पैराग्राफ में, बट इट्स बेटर कि आप इसको गूगल कर लो. नेक्स्ट इज रोल ऑफ आयरन इन द इमर्जेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली. ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मिलता है. 10.7 इज़ द पैराग्राफ नंबर. 188 to 189 इज़ द स्पेसिफाइड पेज नंबर. नेक्स्ट इज़ टीचिंग्स ऑफ महावीरा. ये आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा. 12.5.1 इज़ द पैराग्राफ नंबर एंड 219 to 221 is the page number. Now last 3 questions are, what were the reasons for the raise of the Magadha Janpada? ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा. इसके अलावा इसका पैराग्राफ नंबर है 15.3. 264 to 265 ये आपका पेज नंबर है. डिस्कस द नोशन ऑफ एम्पायर. 16 चैप्टर का क्वेश्चन है ये 16.4 में मिलता है आपको. इसके अलावा 283 to 284 ये आपको पेज नंबर्स हैं. अब यहाँ पे अगेन आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, ये आपको चैप्टर नंबर 17 में मिल जाएगा. 17.6 इज़ द पेज नंबर, सॉरी पैराग्राफ नंबर एंड द पेज नंबर इज़ 314 to 317. ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस थे. आई कैन अश्योर यू अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका एग्ज़ाम 110% गारंटी के साथ अच्छा जाने वाला है. तो प्लीज़ आप इतना पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा. ऑल द बेस्ट.